वकील साहब, अगर किसी की पत्नी ने किसी पर झूठे आरोप लगा रखे हैं घरेलू हिंसा के, और कई सारे जो भी लगा देती हैं औरतें, और वो अपने मायके स्वेच्छा से रह रही है और हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी की पत्नी अपने घर को छोड़कर मायके चली गई है, महीने 6 महीने साल भर से नहीं आ रही है, बुलाने पर भी नहीं आ रही है, तो आपको करना क्या है? आप थाने में भी कोई कंप्लेंट दर्ज मत कराइए, सीधे हाई कोर्ट जाइए, वहाँ एक कंप्लेंट दायर कीजिए। कंप्लेंट दायर करने के बाद हाई कोर्ट आपकी पत्नी को बुलाने के लिए एक सर्च वारंट जारी करेगा। सर्च वारंट जारी करने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में आपकी पत्नी हाजिर नहीं होती है, तो सीधे सीधे कंप्लेंट में अरेस्ट वारंट जारी हो जाए। अरेस्ट वारंट जारी होने पर आपकी पत्नी पकड़ कर आएगी। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी आ जाती है और वो कहती है कि नहीं, अब दो बातें आती हैं हमको। एक तो आपकी पत्नी ये कह सकती है कि चलिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, तो उसके माता पिता दोनों फंस जाएंगे कि उन्होंने उसे बंदी बना रखा था। चलिए, वो अपने माता पिता को बचाएगी। तो दूसरी स्थिति क्या बनेगी? वो ये कहेगी मैं इनके साथ जाने को तैयार नहीं हूँ, या ये हमें मारते पीटते थे, ये टॉर्चर करते थे, मैं अपने माता पिता के यहाँ स्वेच्छा से रहती हूँ। तो फिर कोर्ट ये कहेगा कि तुम्हारे साथ अगर ये मारते पीटते थे तो तुमने कभी FIR दर्ज कराई है, और FIR दर्ज नहीं कराई है तो कहने से कुछ नहीं होगा। फिर कोर्ट हो सकता है 1 दिन, 4 दिन, 8 दिन के लिए उसे मौका दे कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज जो कराई है वो कागज लेके आइए। अगर आपकी पत्नी ने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है तो सिर्फ एक ऑर्डर आता है, और उस ऑर्डर में लिखा होता है कि आपकी पत्नी अपनी स्वेच्छा से वहाँ रह रही है। उस ऑर्डर की पक्की नकल लेकर आप अपने मुकदमों में, जिसमें पत्नी ने आपको दोषी बना रखा है, जिसमें 498A है, घरेलू हिंसा है, या 125 है जिसमें मेंटेनेंस बनती है, उसमें वो नकल लगा सकते हैं, और आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि आपकी पत्नी अपनी स्वेच्छा से बिना किसी कारण के अपने मायके रह रही है, जिससे आपको पूरा इंसाफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।